तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाला अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा। अल्लाह ताला शिकवा फरमा रहे हैं कि काफिरों के सामने जब हमारी तौहीद वाली आयत तिलावत की जाती हैं तो वो लोग जो हमारी से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते वो कहते हैं कि ये कुरान जो है ये हमारे मसलक के खिलाफ है, तो कोई और कुरान ले आ इसके अलावा, औ बद्दिल हो, या इसको तब्दील कर दे, क्योंकि ये कुरान हमसे नहीं माना जाता। इसलिए कि उनके 360 बुत थे। जैसे आज हमारे यहाँ हजारों बुत बन चुके हैं, हजारों मकबरे हैं, हजारों मज़ार हैं जिनके ऊपर माथे टेके जाते हैं जाके। तो उनके यहाँ भी बुत थे। कुरान तो इन चीज़ों के खिलाफ बोलता है, तो इसलिए वो कहते थे कि ये हमारे मसलक के खिलाफ है, इसको बदल दे। कोई और कुरान ले आ तो फिर हम मान लेंगे। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, आप फरमा दीजिए, अल्लाह ताला ने फरमाया, आया पैगंबर तू जवाब दे इनको कि मैं अपनी मर्जी से इसको नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं है कि मेरा जो दिल चाहे मैं तुम्हें पढ़ के सुना दूं। इन नत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं तो उसकी पैरवी करता हूँ जो वही मेरी तरफ की जाती है। इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, और मुझे डर लगता है कि अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो मुझ पर भी बड़े दिन का अजाब आ पड़ेगा। ये पैगंबर फरमा रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें बहुत सारी गलत फहमियां हो जाती हैं कि हम हर काम करते जाएं, हर अमल करते जाएंगे, आखिर में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। तो वो खुद क्या फरमा रहे हैं कि अगर मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, अगर मैंने अपनी मर्जी से कुरान को बदल दिया तो मुझ पे भी बड़े दिन का अजाब आ पड़ेगा। सुभान अल्लाह, कितनी इससे तौहीद हमें किस तरह समझ आती है। कुल लौ शा अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम, फिर फरमाया कि ये जो कुरान मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ ये भी मेरी अपनी मर्जी से नहीं है। अगर अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हें ये पढ़ के ना सुना रहा होता। वला अदराकुम भी, और अल्लाह ताला तुम्हें इस बारे में ना बताते। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, तुम्हें इस कुरान से मसला हो गया है जबकि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे अंदर 40 साल तक कुरान के नुज़ूल से पहले रहा हूँ। उस वक्त तो तुम मुझे सादिक और अमीन कहा करते थे। उस वक्त तुम्हें मेरे साथ कोई मसला नहीं था, मेरे से ज्यादा भरोसे के लायक तुम्हें कोई इंसान मिलता नहीं था। जैसे ही मैंने कुरान की तिलावत शुरू की है तुम मुझे जादूगर और दीवाना कहने शुरू हो गए हो। अफला ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, अल्लाह फरमाते हैं उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुटलाए। यानी अगर मैं ऐसा करूं, पैगंबर अगर ऐसा करे कि अल्लाह की आयत को बदल दे या वो आयत कहे जो अल्लाह ने नहीं कही, तो वो गोया कि अल्लाह पर झूठ बांधना हुआ ना। तो फिर मेरे से बड़ा जालिम कौन है। इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, हकीकत ये है कि मुजरिम कभी भी फलाह नहीं पाएंगे। वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, फिर उनके माबूदों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उन लोगों की उन मूर्तियों की पूजा करते हैं जो उनके नफ़ा और नुकसान के मालिक ही नहीं, कादिर ही नहीं है उनके नफ़ा और नुकसान पर। वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़ाआउना इंदल्लाह, फिर कहते हैं कि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के यहाँ। आज के लोग भी यही कहते हैं। जो लोग मकबरों पे और मज़ारों पे जाते हैं उनसे जब कहा जाए कि ये तुम्हारे माबूद हैं, तुम शिर्क करते, वो कहते नहीं हम शिर्क तो नहीं करते, हम इनकी इबादत नहीं करते, हम तो सिर्फ इनकी रजा लेने के लिए आते हैं कि ये हमसे राजी हो जाएं और हमारे अल्लाह के हुजूर सिफारिश करें। तो यही बात मुशरिकीन मक्का भी बुतों के बारे में कहा करते थे कि हम तो इनके सामने इसलिए झुकते हैं कि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के यहाँ। कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्ज़, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम अल्लाह को ऐसी बातें बता रहे हो जो वो जानता ही नहीं है, आसमानों में ना जमीनों में। यानी इस बात की कोई हकीकत ही नहीं है कि ये बुत या ये जो मज़ार वाले हैं या जो मकबरों वाले हैं ये तुम्हारी अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे। सिफारिश हमें नबी की चाहिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए, और उसको हासिल करने का एक ही तरीका है कि हम उनकी सुन्नतों पे अमल करें। जैसे जिंदगी उन्होंने गुजारी वैसी जिंदगी हम गुजारें तो हमें उनकी सिफारिश मिल जाएगी।
हाँ, अगर हम ये चाहें कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से गुज़ारें, हर हद को फलांग के हम गुज़ार दें अपनी ज़िंदगी, फिर हम चाहें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी सिफ़ारिश करके हमें जन्नत में ले जाएँगे, तो ये हमारी भूल है। इसमें से निकल आएँ। आप भी सिफ़ारिश उसी की करेंगे जिसको अल्लाह पसंद करेंगे, और अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाएँगे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। तो इसलिए जिसको सिफ़ारिश चाहिए, वो आपकी सुन्नत पर अमल करे। सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह ताला पाक है और बहुत बुलंद है उन माबूदान बातिला से जिनको मुशरिक अल्लाह का शरीक बनाते हैं। वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू, और सब लोग एक मुवाहिद जमात हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने तौहीद में इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया। शैतान ने उनके कानों में ये बातें फूंकनी शुरू की कि ये देखो, ये अल्लाह के करीबी बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनसे दुआ करवाओ। दुआ करवाने की हद तक तो ठीक था, फिर जब वो दुनिया से चले गए तो शैतान ने कहा इनके करीब बैठकर दुआ मांगा करो, क्योंकि ये इनकी अल्लाह सुनता था, फिर तुम्हारी भी सुनेगा। फिर जब थोड़ा-सा वक़्त गुज़रा तो शैतान ने कहा कि तुम इन्हीं से ही दुआ माँग लिया करो, क्योंकि अल्लाह इनकी सुनता है। इस तरह करके इख्तिलाफ़ उसने तौहीद में डाल दिया, और लोगों के अंदर फिर वो इख्तिलाफ़ बढ़ता गया। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुज़िय बैनहुम फ़ीमा फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिक ऐसे मुस्तहिक़ अज़ाब हैं कि अगर अल्लाह ताला ने वक़्त मुकर्रर ना लिखा होता तो आज ही अल्लाह इनके दरमियान फ़ैसला कर देता और इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल कर देता। वयक़ूलून लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़े माँगते। कहते कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई मोजज़ा क्यों नहीं आता? फ़कुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फंतज़िरू। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनको जवाब दीजिए कि गैब का इल्म अल्लाह के पास ही है, मेरे पास नहीं है। लिहाज़ा तुम इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन मिन बादि ज़र्रा मस्सतहुम, और जब ये भी डाँट है अल्लाह ताला की तरफ से कि जब हम तकलीफ़ के बाद मेहरबानी वाला मामला फ़रमा देते हैं, रहमत और नरमी वाला मामला फ़रमा देते हैं, इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना, तो उस वक़्त फिर इनकी चालें शुरू हो जाती हैं। ऊपर वाली आयत में मुअज्ज़ज़ा माँगा ना, मुअज्ज़ज़ा लेके आओ, तो अल्लाह ताला ने इसमें रीज़न बताई कि मुअज्ज़